चुनाव करवाया गया है टीचर संघ का। जैसे हायाघाट प्रखंड में हुआ है निष्पक्ष रूप से चुनाव, वैसे बाकी अदर भी दरभंगा जितने भी प्रखंड है उस सभी प्रखंड में हम लोग का जो संगठन है 2010 से एक्टिव है। ओपी राय गुरुजी सर के द्वारा प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सर किस टाइप से आप काम करेंगे अब नया जिम्मेदारी के साथ और कैसे विस्तार करेंगे टीचर एसोसिएशन के पूरे हायाघाट? संवैधानिक रूप से हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष चुना गया है, जिसमें माननीय ओपी राय सर और भी हमारे सभी शिक्षक उपस्थित हैं। तो जहाँ तक काम करने की बात है तो ये कोई मतलब नया कुछ मेरे लिए है। जय जानकी। अभी हम पहुँच चुके हैं हायाघाट प्रखंड के अंतर्गत आनंदपुर पंचायत में, और आपको बता दें कि अभी यहाँ पे प्राइवेट टीचर एंड कोचिंग एसोसिएशन द्वारा एक चुनाव करवाया गया है टीचर संघ का। और आपको बता दें कि अभी इस क्षेत्र के हायाघाट प्रखंड के विभिन्न कोचिंग संस्था के डायरेक्टर लोग, टीचर लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे यह चुनाव करवाने का क्या मुख्य उद्देश्य रहा है। और हमारे साथ अभी ओपी राय गुरुजी सर हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर के। सर से जानना चाहेंगे कि अभी हाल फिलहाल में ही सर को चुनाव प्रभारी दरभंगा का नियुक्त किया गया था, और सर जब से पद संभालते ही आपको सर का काम पूरा निष्पक्षता के साथ देखने को अभी मिला है, क्योंकि सर चुनाव प्रभारी बनते ही पहला बैठक अभी हायाघाट प्रखंड में किए। सर सबसे पहले आपको जानकी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद आपको भी सर। एक जानकी न्यूज के टीम के सदस्य को। सर जैसे ही आपको संगठन द्वारा निष्पक्ष भाव से चुनाव प्रभारी बनाया गया, आपने हायाघाट में यह बैठक करके और निष्पक्ष चुनाव करके यह साबित कर दिए जो टीचर एसोसिएशन में कोई राजनीतिक नहीं है, निष्पक्ष ही चुनाव होगा। क्या जैसे हायाघाट में हुआ है वैसे ही और प्रखंड में भी इस टाइप से चुनाव होगा? बिल्कुल होगा। जैसे हायाघाट प्रखंड में हुआ है निष्पक्ष रूप से चुनाव, वैसे बाकी अदर भी दरभंगा जितने भी प्रखंड है उस सभी प्रखंड में सभी प्रखंड में निष्पक्ष चुनाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप सुने गुरुजी ओपी राय सर से जो बोले जो निष्पक्ष चुनाव हर एक प्रखंड में करवाएंगे सर। और हम जानेंगे सर प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ टीचर एसोसिएशन के मुकेश सर। सर कुछ लोग कहते हैं कि यह टीचर लोग जब से के पाठक का आदेश आया है तब से कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं। अब ये लोग 24 में चुनाव भी लड़ जाएंगे क्या? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। के पाठक तो आज निर्देशित किए हैं, आदेशित किए हैं, लेकिन हम लोग का जो संगठन है 2010 से एक्टिव है, तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि मतलब चुनाव लड़ने का। जहाँ तक बात है चुनाव लड़ने का, यदि आपके मन में ऐसा आया है, यदि आप किन्हीं के मुंह से सुने होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये प्राइवेट टीचर्स एंड कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार जो है ये गैर राजनीतिक संगठन है और यह गैर वेतनिक संगठन है। सबसे पहली बात, हम लोग समाज के बच्चों के लिए कार्य करते हैं, समाज के लोगों के लिए कार्य करते हैं, और समाज के जो भी युवा वर्ग या फिर छात्र छात्राएं जो दिशा से विहीन हो चुके होते हैं उनको भी मुख्य धारा में लाने का कार्य करते हैं, शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। और हम लोग तो आपको मैं बता दूं कि इसमें विभिन्न प्रकोष्ठ के माध्यम से यहाँ के लोगों को, बल्कि बिहार के लोगों को, युवाओं को, छात्र छात्राओं को और लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत मतलब कुछ ही दिनों बाद हम लोग अपराध सह नशा नियंत्रण प्रकोष्ठ बनाने जा रहे हैं, जिससे समाज के लोगों को फ़ायदा होगी, समाज के हर वर्ग के बच्चों को फ़ायदा होगी। तो फिर हम लोग नेता थोड़े हैं कि हम लोग चुनाव लड़ जाएंगे। हम लोग तो एक शिक्षक हैं, शिक्षक समाज सेवी होते हैं, समाज को सेवा करने वाले हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि शिक्षक जो है ना, नेता बनेंगे क्या? तो जिस दिन से पढ़ाते हैं, मारकर पकड़ते तो नेता हैं ही, कौन कहने वाली बात है। लेकिन बात ये है कि शिक्षक नेता का निर्माण करते हैं। ये आपके नज़र में कोई और कोई प्रश्न हो तो बताया जाए। सब नहीं, आप सुने मुकेश सर से बतलाएं जो किस तरह से मार्केट में चर्चा है, लेकिन उन बातों को इन्होंने पूरा मतलब समझा है सर। और हमारे साथ अभी राठौर सर हैं, और राठौर सर को अभी टीचर एंड कोचिंग एसोसिएशन द्वारा प्रखंड अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सर आज आपको नया जिम्मेदारी मिला है,
ओपी राय गुरु जी सर के द्वारा प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सर किस टाइप से आप काम करेंगे अब नया जिम्मेदारी के साथ और कैसे विस्तार करेंगे टीचर एसोसिएशन के पूरे हायाघाट में? जी, सबसे पहले तो मैं जानकी न्यूज़ और उनके सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। और जैसा कि सबों को पता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोग हैं और आप लोग खुद बहुत ही निष्पक्ष रूप से हमारी बातों को, शिक्षक संघ की बातों को लोगों के सामने रखते हैं। तो आज मुझे संवैधानिक रूप से हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष चुना गया है, जिसमें माननीय ओपी राय सर और भी हमारे सभी शिक्षक उपस्थित हैं। तो जहाँ तक काम करने की बात है तो ये कोई मतलब नया कुछ मेरे लिए है, बट जैसा कि मैं 17 वर्षों से राठौर क्लासेस, आपको जानकारी होगी कि हम लोगों ने बहुत समाज के लिए बहुत काम किया है और सबसे बड़ा काम शिक्षा होता है। और मैं आज जो मुझे जिम्मेदारी ये मिला है, इसे मैं इसी का एक क्रम समझता हूँ कि जो 17 वर्षों से मैं सेवा करते आ रहा हूँ, उसी में हम अपने क्षेत्र के सभी शिक्षकों को जोड़ने का काम करेंगे और सबको विश्वास दिलाने का काम करेंगे कि हम लोग यूनाइट हैं। क्योंकि जो प्राइवेट टीचर्स होते हैं उनको सबसे बड़ी बात है कि वे समाज के निर्माता हैं। और जैसा कि भी हमारे सहयोगी बताए हैं कि जो हम लोग नेता बनेंगे, क्या हम लोग नेता बनाने का काम करते हैं। जो भी हमारे समाज में कोई भी पोस्ट होल्डर्स हैं, आई थिंक टीचर्स आर द क्रिएटर ऑफ ऑल द पोस्ट। डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, प्रोफेसर, कोई भी हो, चाहे वो कोई थानेदार साहब हो या कोई भी पुलिस अधिकारी हो, सभी को किसी न किसी शिक्षक नहीं पढ़ाया है। तो अभी जो हमें जिम्मेदारी मिली है, तो हम हायाघाट के क्षेत्र को, उसमें जो जितने पंचायत है, मैं कोशिश करूंगा कि सभी पंचायत में मैं व्यक्तिगत रूप से, जैसा कि मैं पहले से भी मैं समाज में घूमता रहता हूं कि शिक्षा के लिए मैं अधिक से अधिक क्या करूं। मैं निःशुल्क पाठशाला भी चलाता हूं और बहुत बच्चों को मैं निःशुल्क भी पढ़ाता हूं। और साथ ही साथ अब जो आपका प्रश्न है कि इस क्षेत्र के लिए, तो क्षेत्र में सभी टीचर को जोड़ने के साथ साथ, और जोड़ना क्या, हम लोग जुड़े हुए हैं, बस उन्हें विश्वास दिलाना है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर रहें, हम लोग एक संगठन से जुड़े रहें, ताकि समाज से आपको एक वेटेज मिले, आपको समाज में रिकॉग्निशन मिले। क्योंकि हम लोग बनाने वाले होते हैं, लेकिन शिक्षकों को वो प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है जो उन्हें मिलना चाहिए। एक छोटा सा कोई नौकरी अगर सरकारी हो जाए, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो, शायद उन्हें बहुत बड़े मतलब लेवल पे देखा जाता है। लेकिन हम लोग तो सैकड़ों लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाए हैं, चाहे कोई भी विभाग हो। तो सभी शिक्षकों को ये समझने की बात है और उनको खुद अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि हम लोग यूनाइट होकर के और समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। और इस संगठन को विस्तारित करने का भी काम मैं खुद करूंगा। आप सुने राठौर सर से। हम लास्ट प्रश्न करेंगे गुरुजी ओपी राय सर से। सर आज कितने पदों पे चुनाव करवाया गया है? आज 3 पदों के लिए हायाघाट प्रखंड में के लिए 3 पदों के लिए चुनाव करवाएं। पहला अध्यक्ष पद के लिए, तो अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किए हैं राठौर सर जी को। दूसरा मीडिया प्रभारी के, प्रखंड मीडिया प्रभारी के तौर पर, तो इनको नियुक्त किए गुप्ता सर जी को, गुप्ता सर जी, अच्छा गुप्ता सर जी को। और संगठन प्रभारी के तौर पर मनोनीत किए हैं रामलखन झा जी को, सर जी को। आप सुने गुरुजी ओपी राय से। आप जितने लोग जानकी न्यूज देख रहे हैं, सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को वायरल कीजिए, क्योंकि अभी का जो समय है, अभी का जो परिस्थिति है, आप देखेंगे तो आप किसी भी जंग को, किसी भी समस्या को 2 ही तरीका से जीत सकते हैं। एक पहला तरीका है, यदि आप संगठित हैं, आप संगठन में हैं, तो आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और दूसरा होता है, यदि आप 10-20 आपके घर में समांग हो, तो आपका वर्चस्व रहेगा और आप अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन यह बहुत ही हर्ष की बात है कि आप देखेंगे इतने दिनों आप सब देखने को मिलता होगा, जो विभिन्न तरह से स्टूडेंट यूनियन का मीटिंग होता है, पार्टी सबका, राजनीतिक पार्टी सबका मीटिंग होता है। या पहले बार दरभंगा में ऐसा हो रहा है, जो बुद्धिजीवी लोग, टीचर लोग, शिक्षक लोग जो है, ज्ञानी लोग, वो लोग मीटिंग कर रहे हैं और निष्पक्ष भाव से पूरा जिला में चुनाव करवा रहे हैं, ताकि लोगों को भी और आम एवं छात्रों को भी पता चले, जो इस चुनाव के माध्यम से जो टीचर एसोसिएशन ने किन्हीं को चुना है, किन्हीं टीचर को पद भार दिए हैं, तो वह बेहतर ही होंगे।